हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की प्रार्थना में सभी जन तैयार हो जाइए। जो हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सचमुच में इस नए मंथ में लेकर आया है, आइए सभी जन मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें इस फरवरी मंथ के लिए जो प्रभु ने आपको दिया है। बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए, प्रभु में सो गए, लेकिन जो हमारा परमेश्वर है, जो नया मंथ आपको दिया है, सांसें दिया है, जीवन दिया है और वो चला रहा है अभी तक और आगे भी चलाएगा, इसके लिए तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे सभी जन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें, उसके नाम को ऊंचा करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आपके जीवनों में समयों को बदल सकता है, जो आज हो सकता है, आज आपके जीवन में आज दुख का समय चल रहा है, आंसू बहा रहे हैं और अब परमेश्वर से आंसू बहाते हुए कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि जो लोग आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और प्रार्थना में हैं, तो मेरा ये विश्वास है कि प्रभु आपको फिर से पुनः स्थापित करने जा रहे हैं, फिर से आपके जीवन में परमेश्वर देने जा रहे हैं और हर चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में है। हो सकता है आप लाचार हैं, हो सकता है बीमार हैं, हो सकता है दर्दों में है, हो सकता है उलझनों में फंसे हुए हैं, हो सकता है पास्ट की बातें आपको तंग कर रही हैं, ये रिसेंटली कुछ ऐसी बातें आपको तंग कर रही हैं। हालेलुया। आप जिसे एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे और उसके द्वारा आपको ठोकर मिला है। आपके दिमाग में, आपकी सोच में गलत गलत चीज़ें आ रही हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस समय में कि आप कौन सा फैसला लें, क्या ये करना सही होगा या ये करना सही होगा। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में घूम रही हैं, लेकिन जब एक विश्वासी यीशु के पास आता है और परमेश्वर की अगुवाई को मांगता है, तो परमेश्वर उसकी अगुवाई करने के लिए आते हैं। प्रभु ने बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं और पवित्र आत्मा बातों को मन में डालते हैं कि तू ये मत कर, तू ये कर। और आज ही परमेश्वर आपके मन में डालेगा और परमेश्वर कहेगा तू ये मत कर, तू ये कर। बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसे डरिए मत। जो लोग डर के साथ बैठे, घबराहट के साथ बैठे, जिनको घबराहट हो रही है और फ्यूचर का डर सता रहा है, अटैक्स आप पर हो रहे हैं, शैतानी अटैक हो रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज यीशु के करीब आ जाइए, क्योंकि मेरा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और आज ही आपको छुड़ाएगा। हालेलुया। आज हम सुबह के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे जिस मंथ के लिए जो परमेश्वर ने दिया है। यशायाह की किताब 61 अध्याय और उसका 7 वचन में पढ़ेंगे। तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने देश में दुने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। अब परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि दूने भाग के आप अधिकारी होगे और सदा आनंदित रहोगे। आप जानते हैं परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको भौतिकी आशीषें और आत्मिक आशीषें परमेश्वर दोनों ही आपके जीवन में भर भर कर देना चाहते हैं, भरपूरी के साथ देना चाहते हैं। आज आप एक चीज मांग रहे हैं, लेकिन वो 2 देने के लिए तैयार है, वो 4 देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त ये है कि क्या आज आप परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं? क्या आप आना चाहेंगे? क्या अपना जीवन यीशु को देंगे? हालेलुया। बस परमेश्वर ये चाहते हैं कि अपना जीवन मुझे दो और मैं तेरे जीवन में सबको दोगुना भाग से कर दूंगा। हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उन्होंने 1 मांगा तो परमेश्वर ने 2 दिया, 4 दिया, 8 दिया, 10 दिया, 12 दिया, 16 दिया, हालेलुया, 32 दिया। परमेश्वर ने बढ़ोतरी कर दी। हालेलुया। 500 के बदले 1000 मिल गया, 1000 के बदले 2000 मिल गया, उसका बिजनेस बढ़ गया। परमेश्वर की तारीफ हो। परमेश्वर जब दोगुना भाग के साथ देता है तो सचमुच में अद्भुत होता है। तो जब प्रभु दे तो बात तो उसकी अलग ही है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन आज आपको कहता है कि तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। जब हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है इंग्लिश के बाइबल में, और
अ प्रॉमिस ऑफ डिवाइन रेस्टोरेशन स्टेटिंग दैट इंस्टेड, और क्या कहता है, गॉड्स पीपल विल रिसीव अ डबल पोर्शन ऑफ ब्लेसिंग्स, इनहेरिटेंस एंड एवरलास्टिंग जॉय इन देयर लैंड। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके जीवन में सब कुछ क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जो आज आंसू के साथ है, दुख के साथ है, प्रॉब्लम के साथ है, परेशानी के साथ है, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु उसके जीवन में सब कुछ ब्लेस्ड करने जा रहे हैं। जो आंसू के साथ बोते हैं वो आनंद के साथ काटने पाएंगे। आज आप आंसू के साथ क्या बोले? क्या आंसू के साथ आपने मांगा है? क्या टूटे मन के साथ क्या परमेश्वर को आपने पुकारा है? क्या जनवरी मंथ से 2026 के जनवरी मंथ से आपने पुकारना शुरू कर दिया है? क्या प्रार्थना शुरू कर दी है? क्या लास्ट ईयर से आपकी प्रार्थना रनिंग में ही है? क्या ऑन द वे है? क्या प्रार्थना कर रहे? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना जो मेरे तक पहुंच रही है, मैं आ रहा हूँ तुझे छुटकारा देने के लिए, मैं आ रहा हूँ तुझे उत्तर देने के लिए, मैं आ रहा हूँ तुझे दुगना भाग के साथ तुझे ब्लेस करने के लिए। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपका मन कच्चा न होने पाए। आज जो भय ने आपको कवर कर लिया है, जो डर ने आपको कवर कर लिया है, आज ही परमेश्वर को हर एक डर भय से छुड़ाएंगे। हो सकता है कि कई ऐसे हैं जिनसे गलतियां हो गई हैं, पाप हो गया है, लेकिन डरिए मत, परमेश्वर आपके पास है और वो कहता है कि मुझे अपने दिल में आने दो, अपने हृदय में आने दो। तो आज आपको करना क्या है? परमेश्वर के निकट आके आपको माफ़ी मांगनी है और परमेश्वर के निकट आना है, और वही जो हमारा परमेश्वर और आज ही आपको छुड़ाएगा और आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा। इसलिए कहता है कि नाम धराई के बदले, हो सकता है आज यीशु मसीह के मानने की वजह से आपके जीवन में बहुत से तंगी आ गई है, मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, आपको अपने घर से जाना पड़ रहा है, या निकाल दिया गया है, या आपको संपत्ति से वंचित कर दिया गया है, या आपको आपका खुद का भाग नहीं मिल रहा है। पर डोंट वरी, प्रभु ने कह दिया आपके लिए कि नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं उसका 5 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करो, सता झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल है। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। और इसलिए जो आपका अनादर हो रहा है, जब आपका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, जब आपको पूछता नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप डिसीजन ले चुके हैं, आप अलगदायक जीवन जीते हैं, आप परमेश्वर में बने हुए हैं, और आपको आशीष से वंचित होना पड़ रहा है, संसारिक आशीषों से, पृथ्वी की आशीष से वंचित होना पड़ रहा है, तो डोंट वरी। प्रभु का वचन कहता है कि नाम धराई के बदले परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। बोलो आमीन। इसलिए रोइए मत, डरिए मत। हो सकता है आप रो रहे इस समय में कि मेरे जीवन में सब कुछ चला गया है, खो दिया है मैंने, मेरे लाइफ में अब चंगाई भी नहीं रही, छुटकारा भी नहीं रहा, मैंने परिवार को खो दिया। लेकिन परिवार को आपने खोया नहीं है। यदि यीशु परिवार इधर है, यीशु इधर है, आप किसको चूज करोगे? जीसस को। यदि जीसस को चूज करोगे तो परिवार आ जाएगा। आज आपका परिवार यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ से सब कुछ चला गया यीशु मसीह के कारण, तो डोंट वरी, आज चला गया है, आप देखना वो सब कुछ वापस आएंगे, और वो भी उद्धार सहित वापस आएंगे। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं परमेश्वर की योजना को, जो आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत है, और समझ नहीं पा रहे कि परमेश्वर की योजना जो आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खास है, वो आपको दोगुना भाग से देना चाहता है, और इसलिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। इसलिए वो तराई के रास्ते से लेकर जा रहा है। हो सकता है दुखों के रास्ते से जा रहे। कई लोगों को सपने आते हैं कि मैं पानी पर चल रहा हूँ, या फिर मैं से जंगल के रास्ते में जा रही हूँ, या जंगल के रास्ते में जा रहा हूँ, तो और इधर खाई है और इधर खाई है, और अब चल रहे हो लेकिन अब बचाए जा रहे हो। तो इसका मतलब ये है, जो तराई में आप चल रहे हैं, जो घाटी के बीच में होकर चल रहे हैं, जो जंगल के बीच में से होकर चल रहे हैं, जो दर्दों के बीच में से होकर चल रहे हैं, प्रभु कहता है मैं अभी भी तेरे साथ हूँ और मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो इस घाटियों के बीच में चल रहे हैं, जो तराई के बीच में चल रहे हैं, जो दर्दों में हैं, जो इस समय में परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें, जो प्रभु ने प्रतिज्ञा दी है, इसलिए डरिए मत, घबराइए मत। परमेश्वर के जीवन में सब कुछ पूरा करने जा रहे हैं, और आपकी शर्मिंदगी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए कहता है दुगना भाग से देगा।
अय्यूब जब मसीह में बने रहा, यीशु में बने रहा, परमेश्वर में बने रहा, दोस्त आए, कितना कुछ सुना गए, उसकी वाइफ ने बहुत कुछ सुनाया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। एट द लास्ट मोमेंट में क्या मिला उसे? दोगुना भाग के साथ परमेश्वर ने उसे दिया। हालेलुया। जब डैनियल ने पवित्रताई में रहने का फैसला लिया और चाहे मर जाऊं तो मर जाऊं, ये फैसला ले लिया, मन में ठान लिया, तो उसके बाद परमेश्वर ने कौन सी आशीषों से ब्लेस किया? जो उस राजा के महल में उसकी मदद कर सकती थी, और वह थी बुद्धि का आत्मा। परमेश्वर दोगुना भाग के साथ ज्ञान की आत्मा से ब्लेस कर दिया था। आमीन। और उसके बाद हम पढ़ते हैं दानियल की किताब 1 अध्याय में, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों सब प्रकार के विद्याओं में बुद्धिमानी और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और सपने के अर्थ का ज्ञानी हो गया। इसका मतलब आपका एक डिसीजन लेने से परमेश्वर आपको दुगना देना चाहता है। तो उसने एक डिसीजन लिया जबरदस्त और खतरनाक, और उसको क्या मिला? दर्शन और स्वप्न के अर्थ का ज्ञानी हो गया। और इसी स्वप्न ने और इसी अर्थ ने उसके जीवन को बचाया है। और इसी स्वप्न और इसी अर्थ ने, हालेलुया, जो परमेश्वर ने उसको गिफ्ट दिया, वरदान दिया, और इसी की वजह से वो एक कुर्सी पर बैठाया गया। कितने को समझ में आ रहा है? अधिकारी बन गया। तो आज जो प्रभु आपको दे रहा है उसको लाइटली मत लो, क्योंकि उसी दर्शन के द्वारा, उसी वचन के द्वारा, उसी समझ के द्वारा आप स्थिर रहेंगे और परमेश्वर आपको और भी अत्यधिक बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। भविष्य की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? थैंक यू जीसस। और जब परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते तो वहाँ पर लिखा है, राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया की तुल्य उन सब में से कोई न ठहरा। तो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना सामर्थी है कि जब राजा उनसे बात किया, तब जब उनकी बुद्धि की बातें, प्रवीणता की बातें, ज्ञान की बातें जब सुना, तो उनके जैसा कोई भी वहां पर नहीं था। बुद्धि और क्या लिखा, इसलिए वे राजा के सम्मुख हाजिर रहने लगे, क्योंकि उनको पता था कि कैसे हाजिर रहना है। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और दानियल कुसरू राजा के पहले वर्ष तक बना रहा। इसका मतलब परमेश्वर ने कैसे ब्लेस किया? 10 गुना ज्ञान से भर दिया। तो मैं आपको क्या कह रही हूँ, आज आप एक मांग रहे हैं, प्रभु आपको तो 2 गुना और 10 गुना देना चाहता है। लेकिन बस आपको खराई में रहना है, विश्वास में रहना है, प्रभु पर छोड़ दीजिए और वही पूरा करेगा। आज अपने हिसाब से आप मांग रहे हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं मैं अपने हिसाब से तुझे दूंगा, और मैं तुझे जबरदस्त दूंगा, और मैं तुझे ब्लेस करूंगा। आज हमारी जितनी बुद्धि जाती, जितना समझ जाते, हम उतना ही, आज हमारी बुद्धि जितनी जाती है और जितना समझ के अनुसार है, हम उतना ही मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं मैं 2 गुना भाग के साथ और 10 गुना के साथ मैं तुझे ब्लेस करूंगा। जब हनन्याह ने जब बेटे की आशीष मांगी, तो उसने 10 बेटा नहीं मांगा, उससे बोला परमेश्वर ये बेटा दे, मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी। तो जैसे हन्ना ने जब मांगा और उसे मिल गया, और एक बेटा उसे मिला, तो उसने क्या किया, वो वाचा में वफादार रही और उसने अर्पण कर दिया। और उसके बाद क्या उसे मिला कि नहीं मिला? उसे और भी बच्चे मिले, और ये परमेश्वर ने क्या दिया? उसको गिफ्ट दिया, उसको और भी ब्लेस किया। इसलिए प्रभु आज आप एक मांग रहे, प्रभु को ज़्यादा देने के लिए चाहता है, आनंद देना चाहता है। हालेलुया। तो इस समय आज आप रो रहे हैं, दुखी में, परेशानी में, परमेश्वर में, और सोच रहे मैं क्या करूं, मेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं। जब आप मसीह में बढ़ेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब आप संसार की बातों को छोड़ दिए हो, उनके जैसे कार्यों को छोड़ दिए हो, उनके जैसे कामों को छोड़ दिए हो। अब जो संसार है, हो सकता है कि परिवार संसार में, हो सकता है कि हस्बैंड संसार में हो सकता है कि बच्चे संसार में, अब आपको उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि अब आप यीशु मसीह को आपने पहन लिया है। हालेलुया।
अब आपके हो सकता है नाम धराई हो रही, अच्छा तेरा परमेश्वर क्या करता है, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला जा रहा है, लेकिन आप आंसू के साथ और प्रार्थना कर रहे हैं और ज्यादा। अरे देख इतना साल हो गया परमेश्वर में विश्वास करते हुए, तू सेवा करता है, तू सेवा भी करती है, देख तेरे पास घर नहीं मिला, अरे देख देख तेरा परमेश्वर कुछ नहीं देता, अरे देख तेरे परमेश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं दिया। उनकी जहाँ तक समझ है वो वहीं तक बात करेंगे, लेकिन आपकी समझ तो उससे अद्भुत है और परे है, जो परमेश्वर ने आपको स्पिरिचुअल बुद्धि दी और समझ दिया है। इसलिए अपने आप को संसार से कंपेयर करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि संसार आपके योग्य नहीं है, क्योंकि आपको यीशु मसीह मिला है। आमीन। भविष्य की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए जब हन्ना ने मांगा तो परमेश्वर ने उसे 5 बच्चों के साथ ब्लेस कर दिया। तो जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 126 अध्याय में, तो वहां पर हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में? और हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 126 अध्याय और उसका 5 वचन, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। बोलो आमीन। इसे जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। आज आप आंसू के साथ जो भी आप बो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपको बहुत कुछ बोला जा रहा है, लेकिन ध्यान मत दो। परमेश्वर के वचन को उठा लो उसी समय में और खाना शुरू कर दो और पचाना शुरू कर दो। प्रभु की उपस्थिति में आ जाओ और वही आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। तो ये फरवरी मंथ, हालेलुया, आशीष का मंथ है, ब्लेसिंग का मंथ। अपना काम करना मत छोड़ना, पीछे मत हट जाना, डरना मत, किसी से भी घबराना मत, किसी कुछ भी हो जाए, और प्रभु में अड़े खड़े रहना, और वही आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेंगे। और आपके लाइफ में से शर्मिंदगी हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? वो खत्म हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तो आइए सभी जन एक मन हो जाए, क्योंकि आपके नाम धराई के बदले परमेश्वर पिता दोगुना भाग से आपको ब्लेस करने जा रहा है। हालेलुया। चाहे आप बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, लेकिन अंत में क्या होगा? जय जयकार के साथ लौटेगा। आज सेलिब्रेशन करेंगे, आप गवाही देंगे खुशी आनंद के साथ। इसे तैयार हो जाए। हो सकता है घर में बीमारियां हैं, हो सकता है श्राप है, हो सकता है आपकी शादी नहीं हो पा रही, इतने साल हो गए, हो सकता है आपके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, हो सकता है यीशु मसीह की वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, क्योंकि अब ज्योति में आ गए हैं तो अब अंधकार आपको अच्छा नहीं लगता और अंधकार में आप जा ही नहीं सकते। इसलिए आज आपको कितना कुछ सहना पड़ रहा है। आपके पास कुछ आशीष नहीं है, आपके पास हो सकता है जॉब नहीं है इस समय में, और आपको जॉब से भी निकाल दिया गया है, पर डोंट वरी, आप परमेश्वर में बने रहें, प्रार्थना में रहें, प्रभु को पुकारना ना छोड़ें। हालेलुया। हर दिन आपको फ़ोन घुमाते रहना है प्रार्थना का, और हर दिन प्रार्थना में बने रहना है, और प्रभु आपके जीवन में सब कुछ उत्तर देगा। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें और सभी हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आइए सभी जन अपने आप को समर्पण करें। अभी आपके लिए प्रार्थना होगी अनटिंग ऑयल के भी साथ, तो सभी जन तैयार हो जाइए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो, दया करो। जितने लोग आज ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो सभी जन अपने पास में अनटिंग ऑयल को रखें, पानी को रखें। इसी वक्त मैं ब्लेस करती हूँ जितने लोगों के पास ऑयल है, मैं अनाइट करती हूँ यीशु के नाम में, और इसी समय मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में। और जितने लोगों के पास ऑयल है, इसी वक्त अनाइटेड ऑयल होकर बदल जाए, आशीषित होकर बदल जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मैं ब्लेस्ड करती हूँ, मैं ब्लेस्ड करती हूँ, मैं ब्लेस्ड करती यीशु के नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए आपके जीवन का, के परिवार के यीशु के नाम में। अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई करें सभी जन। हालेलुया। अपने हाथों में ले, होली स्पिरिट टच इन द बॉडी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसी वक्त अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं आपको अभिषेक करती हूँ। लगाओ लगाओ लगाओ, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है, अब माथे में भी लगाओ या फिर इधर लगाओ, इस तरह से। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं ब्लेस करती हूँ अनॉइंटिंग ऑयल के साथ। इसी वक्त इसी होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्टात्मा छोड़े और आजाद हो जाए। इसी वक्त अनॉइंट करते हैं, जहाँ जहाँ दर्द है अप्लाई करें, अनॉइंटिंग ऑयल को स्किन को टच करें। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। अनॉइंटिंग ऑयल के साथ मैं को ब्लेस करती हूँ, ब्लेस करती हूँ। होली गोस्ट फायर, फायर। हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाए, हर एक गंदी आत्मा छोड़े और आजाद हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। आपके जीवन में जो दुष्ट आत्मा काम कर रही है, आपके शरीर में काम कर रही है,
इसी वक्त आपकी हार्ट की प्रॉब्लम जाए, यीशु के नाम में चंगे हो जाए। पेट की जितनी रोग है आज़ाद हो जाए, गले की दर्द से आज़ाद हो जाए। इसी वक्त होली गोस्ट फायर जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम चंगे हो जाए, थायराइड की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, पेट की रोगों से आज़ाद हो जाए, हर एक दर्द से आज़ाद हो जाए। जो चंगाई आपकी चली गई, मैं चंगाई को रिस्टोर करती हूँ यीशु के नाम में। जो बीमारी दोबारा वापस आई है, इसी वक्त में डांट स्पिरिट को यीशु के नाम में छोड़े 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 और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का में टच करें, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शापी चीजें छोड़ेगी यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। लगाओ लगाओ अपने माथे पे लगाओ, क्रॉस बनाओ, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक रोग, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलते आपके जीवन को छोड़े, हर एक दर्द, हर एक बैक पेन से आजाद हो जाए, हर एक रसोलियाँ इसी वक्त निकले यीशु के नाम में बाहर आए। जादू टोना तंत्र मंत्र खिलाया पिलाया, होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्टात्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार को, शैतानी अधिकारों को मैं फायर बोलते आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके घराने को छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने पेट के रोग हैं आजाद हो जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। दया करो परमेश्वर, दया करो, मदद करो, सहायता करो। ओ रिबा का तुरला बशा से लेवे के तिरले के तिरला बका तिरला बशा तिरला बका तिरा, हार्ट के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने लोगों को प्रॉब्लम है, अलग अलग रोग बीमारियां जो चल रही यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त चंगे हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त दर्द छोड़े यीशु के नाम में आजाद हो जाए। आंखों की रोशनी वापस आए, जो मोतियाबिंद यीशु के नाम में चंगे हो जाए। ऑपरेशन सक्सेसफुल हो, सक्सेसफुल हो यीशु के नाम में। मेडिसिन वाले जिंदगी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आर्थराइटिस के रोग जाए, पैर के दर्द जाए, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए। जिनका एक्सीडेंट हुआ यीशु के नाम में चंगे हो जाए। प्रभु हर एक हानि को, मैं नुकसान को मैं कैंसिल करती जो बार बार आपके साथ हो रही है। होली गॉस्ट फायर, होली गॉस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपकी जो फाइनेंशियल ट्रबल हो रही है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर यीशु के नाम में आजाद हो जाए। व्हील चेयर में यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, कानों को टच करो इस तरह से मैं टच होली स्पिरिट, टच होली स्पिरिट आजाद हो जाए। इसी वक्त कान चंगे हो जाए, हार्ट चंगी हो जाए यीशु के नाम में। हर एक दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी हील्ड एंड बी डिलीवर, बी हील्ड एंड बी डिलीवर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक शैतानी तत्व को मैं फायर बोलती हूँ, हर एक गंदी आत्मा को मैं फायर बोलती हूँ। आपके इसी वक्त आपके घर को छोड़े, जो श्राप आपके घर में, जो बीमारी का श्राप है, जो फाइनेंस का श्राप है, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जो नशे का श्राप है, हर एक श्राप के ऊपर फायर 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 होली गॉस्ट फायर छोड़े यीशु के नाम में, छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। टूट जाए एक श्राप, जेनेटिक श्राप यीशु के नाम में टूट जाए। जो बीमारी, जो बंधन में पड़े इतने सालों से यीशु के नाम में उखड़ जाए, अप्रूटेड करते हैं। जो कि किडनी में प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, जो ब्लड में प्रॉब्लम में चंगे हो जाए, बीमारी जाए आउट आउट यीशु। जो इलाज बीमारी आउट हो जाए, खत्म हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। फायर 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 होली गॉस्ट फायर। मैं बड़े छुटकारे की घोषणा करती हूँ, चंगाई की घोषणा करती हूँ। इसी वक्त सर से लेकर पाँव तक चंगे हो जाए। इसी वक्त थायराइड की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हार्मोन्स इसी वक्त बैलेंस्ड हो जाए, नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। जिनके मन में गलत विचार आ रहे हैं, नकारात्मक बातें हैं, गलत गलत बातें चल रही है, सोच विचार चल रहे हैं, गलत गलत चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, जो आप सोचना नहीं चाहते वो भी आप सोच रहे हैं, आप गलत नज़र से देख रहे हैं, जो आप करना नहीं चाहते वो भी आपके साथ हो रही है। होली गॉस्ट फायर। नकारात्मक चीज़ें जाए, नेगेटिव चीज़ें जाए, जो शैतानों के मन में डाल रहा है, गलत गलत बातों को, व्यभिचार की बातों को डाल रहा है, नशे की बातों को, नशे की चीज़ों को डाल रहा है, गलत ख्यालात, गलत विचार आउट 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 यीशु के नाम में इसी वक्त आउट हो जाए। नकारात्मक बातें, कन्फ्यूज़न यीशु के नाम में छोड़े। डिप्रेशन से आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। सिर दर्द से आज़ाद हो जाए, माइग्रेन के स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। चिंता ना करो, परमेश्वर आपके साथ है, वो सब कुछ पूरा करेगा। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे और आज़ाद हो जाए। परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ आपको शूर और आप चंगे हो रहे हैं, आप आज़ाद हो रहे हैं। दुष्ट के कामों से आज़ाद हो जाए, शैतानी कामों से आज़ाद हो जाए। ओ रे बका तिरला बशा से लेवे के तिरला बका तिरला बशा तिरला बका तिरा। प्रभु आपने आज़ाद किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु छुटकारा दिया, धन्यवाद करते हैं। और हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहने के यीशु के नाम में कवर करते। सर्वशक्तिमान परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर दे, हम तेरा धन्यवाद करते। ब्लेस किया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, हम तेरा धन्यवाद करते। मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपके फाइनेंस को ब्लेस करते, प्रभु को भौतिक आशीष भी देना चाहते हैं और आत्मिक आशीष से
परिपूर्ण करना चाहते हैं। इसी वह भौतिक की आशीष से भर जाए। आपके मैं ब्लेस करती हूँ, आपके फाइनेंस को, आपकी जॉब को, अकाउंट को मैं ब्लेस कर, मिरेकल मनी के साथ ब्लेस करती हूँ, ब्लेस्ड जॉब के साथ विद ग्रेट सैलरी के साथ ब्लेस करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। जो सच परमेश्वर के राज्य के लिए बोने के लिए आ रहे तैयार हो रहे, परमेश्वर का टच करिए यीशु के नाम में, और आजाद हो जाए यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा छोड़े, आजाद हो जाए। ओरी बकती रला बशा सले बेकेती रले बेकेती रला बकती रला बशा सले बेकेती रला बकतु रबा। यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्वों को फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा को फायर बोलती हूँ। आपके जीवन को छोड़े, आपके परिवार को छोड़े, आपके बच्चे को छोड़े, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद। जो अटैक आपके पैसे पर हो रहा है, आपके फाइनेंस पर हो रहा है, होली गोस्ट फायर, जो पैसा बच नहीं रहा, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। आपकी खेत की उपज ब्लेस्ड हो, जिनका खेत है और जो परमेश्वर के राज्य के लिए खेत से जो अपने परमेश्वर के राज्य का हिस्सा निकालते हैं, वो और ज़्यादा उपजे और ब्लेस्ड होकर बदल जाए। श्राप टूट जाएगा यीशु के नाम में, मिट्टी उपजाऊ होकर बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ कि ऑर्गेनिक खेती ब्लेस्ड होकर बदल जाए और आप ऊंचाइयों पर जाएगी यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। आपकी फैक्ट्री को ब्लेस करती हूँ, कि कामकाज को ब्लेस करती हूँ, आगे बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। हर एक कर्जाई से आज़ाद हो जाए, कर्ज की स्पिरिट से आज़ाद हो जाए। और मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपको परमेश्वर इन सभी को ब्लेस कर परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता, मदद करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया। जितनी भी चीज़ें मरी हुई है यीशु के नाम में, किडनियाँ जिंदी हो जाए, जितनी भी चीज़ें, आपके फाइनेंस ब्लेस्ड हो और जिंदा हो जाएगी यीशु के नाम में। चलने लगे, काम काज चलने लगे, कर्ज से आज़ाद हो जाए, रेंट वाली ज़िंदगी से आज़ाद हो जाए। परमेश्वर खुद का शॉप दे, दुकान दे, घर दे, ब्लेस्ड होकर बदल जाए। जो आप खरीदना चाहते हैं पर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, इस फरवरी मंथ में आप लेंगे यीशु के नाम में। मैं ब्लेस करती हूँ, आपके हाथों की कमाई को ब्लेस करती हूँ, मेरी कल की घोषणा करती हूँ। लोग आएंगे, उपहार देने आएंगे, गिफ्ट देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आप ब्लेस्ड हैं। चर्च में भी जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए आते हैं और उपहार लेकर आते हैं, प्रभु उनको ब्लेस करते हैं परमेश्वर पिता। और सोच में जो बोझ उठाते परमेश्वर, तेरे चर्च के, तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए जो बोझ उठा रहे हैं, अपने बीजों को बो रहे हैं और परमेश्वर लेकर आ रहे हैं, प्रभु जी मैं ब्लेस करती हूँ। जो जमीन का जो बोझ उठा लिया है, हो सकता है अलग अलग विश्वासी जो जमीन का बोझ उठा लिया है कि मुझे बोना है, जो लोग राशन का बोझ उठा लिया है, जो एक काम का बोझ उठा लिया परमेश्वर पिता, जो मीडिया आपको प्रिंटिंग का बोझ उठा लिया है, परमेश्वर उसे ब्लेस करते हैं। प्रभु तो उनके बोझ को उठा, प्रभु उनके कार्यों को भार उठा। और यीशु के नाम, प्रभु का जन कहता है मेरा बोझ हल्का और सहज है, उठा लो, मतलब सेवा करो और मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा और तुम्हें आज़ाद करूंगा। यीशु के नाम में आज़ाद हो जाए, बंधन टूट जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए, आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम है। जो कीड़ा और काई खा रहे हैं आपके घर को, जो घुन लग चुका है, जो शैतान, जो दुष्टात्मा के घर को खा रहा, बिगाड़ रहा, लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जो आपकी सेवा में भी जो प्रॉब्लम कर रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हर एक लड़ाई झगड़े करने वाली आत्मा गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो लगी है घून खाद यीशु के नाम में, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में। जो हस्बैंड वाइफ के जीवन में जो बीच में कोई और आ गया, आजाद हो जाए यीशु के नाम में। दुष्ट आत्मा को फायर बोलती हूँ, शैतानी तत्वों को फायर बोलती हूँ, गंदी आत्मा छोड़े 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 और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और रिबा खतुरला बशा से लेवा कहती रला खतुरला बा, परमेश्वर का मत टच करे, ब्लेस होकर बदल जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, जीवन और शांति की घोषणा करती हूँ, कि परम शांति की घोषणा करती हूँ। हर एक स्टेट से, हर एक फॉरेन से जो देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच होली स्पिरिट, अगर वीजे को ब्लेस करती हूँ, अगर डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ, प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। हालेलुया। जो चिंताओं में बैठे जितने फॉरेन में हैं, यीशु के नाम में रिस्टोर करती हूँ। आपके जॉब को आपको आना नहीं पड़ेगा, परमेश्वर इंतजाम करके दे, इंतजाम करके दे। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। जितने भी हर एक जगह से सुन रहे देख रहे हैं, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। आप एक जिन्हें बड़े प्रार्थना में पड़े, फरवरी मंथ आशीष का मंथ जो जनवरी मंथ में ले ना पाए, वो फरवरी मंथ में लेने पाएंगे यीशु के नाम में, खरीदने पाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आप अच्छी चीज़ें ले पाएंगे यीशु के नाम में, आप जरूरतों की चीज़ों को ले पाएंगे। आप आनंदित रहेंगे। वचन कहता है जो आंसू के साथ बोते वो आनंद के साथ काटने पाएंगे, लवने पाएंगे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जो गाड़ी लेना चाहते गाड़ी के साथ ब्लेस करती हूँ, घर के साथ ब्लेस करती हूँ। परमेश्वर का मैं टच करे, टच करे, टच करे, टच करे, रास्ते खुल जाएगी यीशु के नाम में। और हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। ब्लेस के धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। सर प्रार्थना को सुने। जो बहने इस समय में जो बीमार बेड पर हैं, जो भाई बेड पर हैं, हाँ यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसिल हो, होली गोस्ट फायर, फायर। लानत बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। जो बहने कंसीव नहीं कर पा रहे, बेबी में, बेबी बॉय, बेबी गर्ल के सब ब्लेस करते परमेश्वर, वंश दे, पीढ़ी की आशीष दे यीशु के नाम में। परमेश्वर अपने ब्लेस किया धन्यवाद करते प्रभु। जो लोग सोच रहे हैं अरे मुझसे तो बहुत बड़ी पाप हो गई है, गलती हो गया, तो शैतान आपको गिल्टी करवाना चाह रहा है, इसी समय में बोले परमेश्वर मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे क्षमा कर और आजाद कर, लहू से धो दे
यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में। इसलिए देर नहीं हुई, परमेश्वर के निकट आ जाओ, आपको शुद्ध कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर के परिवार को ब्लेस करे, एक करे, टूटा परिवार जुड़ जाके बच्चे वापस आए, आपके जो हस्बैंड या वाइफ घर छोड़कर चली गई, आपके बच्चे घर छोड़कर चले गए, यीशु के नाम में वापस आए, यीशु के नाम में वापस आए। कम बैक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। संदेह की आत्मा, शक की आत्मा, लड़ाई की आत्मा, झगड़े की आत्मा यीशु के नाम में आजाद हो जाए और विश्वास का आत्मा दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो आपका हस्बैंड आपके जो केयर नहीं करता है, जो पारिवारिक जो जिम्मेदारी नहीं उठाता है, परमेश्वर गाद में इसी वक्त टच करे यीशु के नाम में और आजाद हो जाए। जो गलत संगति में बच्चे चले गए, आपका हस्बैंड भी चला गया या आपकी वाइफ चली गई, यीशु के नाम में वापस। आपको क्या करना है कि अपना प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। फोटो पर रात दिन प्रार्थना करें। इसी वक्त जिनके पास फोटो है, पिक्चर है, ब्लेस करती हो, उद्धार की घोषणा करती हो, जीवन की घोषणा करती हो। हर एक जादू टोना साफ खत्म हो जाए यीशु के नाम में। आपका हस्बैंड वापस आए, चर्च में आए, गवाही दे, आपके वाइफ वापस आए, आपके बच्चे वापस आए, आपके फादर मदर वापस आए, आपके भाई बहन वापस आए, आपके हर एक लोग वापस आए यीशु के नाम में। बैकस्लाइडर होकर पिछड़ के वापस आए यीशु के नाम में और रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते प्रभु जी। जहाँ भी जाते इनके साथ रहना, यीशु के नाम में कब्र करते। स्वर्गदूत के बारे में रखते, जीते परमेश्वर तेरे राज्य के लिए जो बीजों को बो रहे हैं, परमेश्वर अपने टाइथ को बो रहे हैं, जो वाचा के बीज बो रहे हैं, परमेश्वर पिता जो टाइथ को निकाल, प्रभु उनके हाथों का कमाई को सोर्स हिस्से को ब्लेस कर और बंधन टूट जाए, रास्ते खुल जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज ही परमेश्वर का आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाएं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। तो मसीह की ताजी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर दिन की प्रार्थना को सुन सकें। तो हर दिन की प्रार्थना को जरूर शेयर करें हर एक सोशल मीडिया में, ताकि एक लिंक के द्वारा किसी की जान बच सकती है। हो सकता है वो सुसाइड करने का मन बना रहा है, लेकिन आपका शेयर किया होगा एक लिंक उसकी जान को बचा सकते है, उद्धार करवा सकती है। इसलिए इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हर जगह में परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जैसा कि आप जानते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे और पाम संडे जो मीटिंग है, हालेलुया ईस्टर की मीटिंग है, सभी आप इन्वाइटेड हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए अपनी टिकट को बुकिंग करवा सकते हैं पहले से ही। हालेलुया। तो परमेश्वर की उपस्थिति में जरूर आए। तो लगातार प्रार्थना करें, अपने बीजों को बोए, चर्च का भार उठाएं, बोझ को उठाएं। और जब हम इनकी ज़मीन के लिए भी आगे आए, हेल्प करने के लिए, काम करने के लिए, मिलकर काम करना हमने, तो सभी ने आए। जो बोना चाहते हैं या जो देना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए दें। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। और आप ब्लेस्ड होंगे, सुरक्षित होंगे। वचन कहता है कि मेरा जुआ सहज है, तो उठाओ और मैं तुम्हारे बोझ को उठाऊंगा। तो आप नहीं उठा पा रहे, प्रभु को कहो, प्रभु मेरे जीवन में दे, और वो सब कुछ पूरा करके देंगे। इसलिए डरिए मत, घबराइए मत, प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ें, पारिवारिक प्रार्थना करें, हर दिन मसीह में बढ़ते चले जाएं, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो लगातार प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जैसा कि आप जानते हैं, होली कम्युनियन की सर्विस आज है, तो इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मेरा विश्वास है जब इस होली कम्युनियन सर्विस में ज्वाइन करेंगे तो जितने लोग आ सकते हैं चर्च में जरूर आएँ और परमेश्वर को ब्लेस करें, तो आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। तो परमेश्वर के लहू और माँ से भी भागी होना जरूरी है, जिससे वो आपको जीवित रखते हैं और जिससे आप जाने जाते हो, पहचाने जाते हैं कि आप परमेश्वर के सगे हैं। तो प्रभु को ब्लेस करें, प्रभु का नाम आपके जीवन में ऊंचा उठाया जाए और परमेश्वर को आशीषित करें। आज सभी लोगों को जय मसीह।